स्वागत है आप सभी का केबीसी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ आंचल। समस्तीपुर जिले के मोहनपुर सचिव नंद किशोर यादव एसआईटी की टीम में चिन्हित बदमाशों में से 4 को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसके पास से हत्या के दौरान प्रयुक्त हथियार भी बरामद की गई। वहीं गिरफ्तार बदमाशों की पहचान सान बिघा के निवासी विकास कुमार, गराई से 1 बिघा के मोहम्मद रईस, भवानी बिघा के धनंजय यादव और खुशबूपुर से थाना निवासी रवि कुमार के रूप में की गई है। हालांकि फरार 6 बदमाशों में से शक काफी कुख्यात है। सभी लोगों को जल्द गिरफ्तार कर जेल भेज दिया जाएगा। एसपी ने बताया कि बरामद हथियार को फॉरेंसिक लैब में जांच कराई जाएगी। वहीं एसपी ने नालंदा के रहने वाले चोरों को संगठित गिरोह है। इस गुट में 25 से 30 लोग शामिल हैं। यह लोग चोरी किए गए पशु को 2 तरह से खपाते थे। जो पशु दुधारू नहीं होते थे उसे कड़ाई बाजार काटने के लिए भेज दिया जाता था। वहीं जो पशु दुधारू होते थे उसे विभिन्न एजेंट के माध्यम से बेचने का काम करते थे। गिरोह के सदस्य अलग अलग तरीके से कार्य को अंजाम देते थे। वहीं एसपी ने बताया कि पशु कहां काटे और बेचे जाते हैं, इसकी पूरी जानकारी मिल गई है। पूरे रैकेट की गिरफ्तारी के लिए संबंधित थाने की मदद ली जाएगी। बीते 15 अगस्त के सुबह तड़के 2:50 में उजियारापुर थाने के सहबाजपुर गांव के पास पशु तस्करों ने छापेमारी के दौरान मोहनपुर नंदकिशोर को गोली मार दी थी। वहीं उपचार के दौरान पटना में उनकी मौत हो गई। मामले में उजियापुर थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। एसपी ने बताया कि शहीद दरोगा नंदकिशोर यादव के परिजनों को सभी प्रकार के सरकारी लाभ 10 दिनों के अंदर दिलाने के लिए अलग से एसआईटी बनाया गया था। 1 सप्ताह के अंदर सभी लाभ प्रदान कर दिया जाएगा, जिनमें मृतक के आश्रित को सरकार द्वारा 10 लाख के साथ ही अन्य लाभ तथा मृतक की पत्नी को अनुकंपा पर नौकरी है। 15 अगस्त की तड़के सुबह एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटित हुई थी। समस्तीपुर पुलिस के मोहनपुर ओपी प्रभारी नंदकिशोर यादव जी एक रेड में बाहर निकले हुए थे। उनको सूचना मिली थी और वो अभी अपराधियों के विरुद्ध, चोरों के विरुद्ध छापेमारी करने निकले थे और फिर एफआईआर दर्ज कर करके इस घटना का खुलासा और इसके लिए 3 टीम बनाई गई थी। 3 एसआईटी गठित की गई थी। एसडीपीओ दलसिंह सराय, एसडीपीओ सदर, एसडीपीओ पटोरी के नेतृत्व में और एक बेनिफिट्स के लिए डीएसपी हेडक्वार्टर के नेतृत्व में 3 टीम हम लोगों ने बनाई थी, जो कि इस पूरे घटनाक्रम का उद्भेदन और परिवार को जो त्वरित न्याय, त्वरित बेनिफिट मिलने हैं उसके लिए कार्य कर रही थी और इस पूरे गैंग को हम लोगों को समझना था। एफआईआर दर्ज करने के पश्चात इस पूरे गैंग को समझा गया, गैंग का पता लगाया गया, तो इससे स्पष्ट हुआ कि ये करीब 30-32 लोगों का गिरोह है। झरहापर गांव के आसपास के 3-4 गांव और हैं और कराय परसुरा थाना के नियर बाय थाना के भी कुछ छोटे छोटे गांव हैं, जहां पर ये एक संगठित गिरोह की तरह कार्य करता है। हथियार, जो 2 हथियार इस घटना में इस्तेमाल हुए थे, उसमें से 1 हथियार बरामद कर लिया गया है। 4 लोगों की गिरफ्तारी हो गई है। अन्य 6 जो हैं उसमें से 4 जो हमारे टॉप टारगेट हैं, अभी उन 4 को भी हम लोगों ने टारगेट पर रखा हुआ है। फ़िलहाल वो सभी पूरे परिवार के साथ एक तरीके से लापता हैं। हमारी कुछ गोपनीय और खुफिया टीमें निकली हुई हैं, जो कि न सिर्फ राज्य बल्कि देश के अन्य भागों में भी निकली हुई हैं, लगातार इन अपराधियों का पीछा कर रही हैं। और हमारे एसआईटी का ये जो लक्ष्य है कि शीघ्र ही उन 4 को जहां पर वो हैं वहीं पहुंच करके कार्रवाई की जाएगी। और फिलहाल जो 4 लोग पकड़े गए हैं, ये हमारे टॉप 10 में थे इस पूरे गिरोह के। इन लोगों को पकड़ा गया है, इनको एफआईआर करके जेल भेजा जा रहा है। इन लोगों से पूछताछ हुई, पूरे घटनाक्रम को हम लोगों ने समझने का प्रयास किया, तो इससे स्पष्ट हुआ कि ये लोग घूम फिर करके लगातार, ये पूरे जो गांव हैं, इस गांव में बड़ी संख्या में चोर हैं। जो नाम मैंने आपको बताया, इन सभी गांव में बड़ी संख्या में चोरों की आबादी है और ये भैंस चोरी का ही ये लोग कार्य करते हैं। संगठित गिरोह है। इन लोगों का जो मॉडस है काम करने का, ये लोग अपने साथ एक ट्रक, 2 स्कॉर्पियो रखते हैं, 2 पिकअप रखते हैं और कुछ बोलेरो रखते हैं। 30-32 लोग अलग अलग क्षेत्रों में बढ़ जाते हैं। जहाँ इन्हें घटना करनी होती है वहाँ के लोकल व्यक्ति से टाई अप करते हैं और उस जोग्राफी को, भौगोलिक स्थिति को समझते हैं कहाँ घटना करने वो लोग जा रहे हैं और वहाँ पर कहाँ भैंसों की अधिकता है और कहाँ ईजीली ये लोग चोरी कर सकते हैं, वो आइडेंटिफाई करते हैं जगह और फिर चोरी करने के लिए निकलते हैं। जब हम लोगों ने इनका पूरा पिछले 6 महीने का जो देखा, तो उससे स्पष्ट हुआ कि ये कई ज़िलों में, जैसे कि जहानाबाद, गया, मोतिहारी, सीतामढ़ी, शेखपुरा, यहाँ पर भी भैंस चोरी की घटनाओं को लगातार अंजाम दे चुके थे। 9 तारीख को ये लोग पहली बार समस्तीपुर आए थे। इन्होंने मोदीनगर थाना क्षेत्र का एक व्यक्ति है, लोकल लाइनर है, उससे इन्होंने संपर्क किया था। वो इनके गैंग में ही बहुत पहले शामिल हो चुका है, वो भी नालंदा में शिफ्ट हो गया है, लेकिन उससे इन लोगों ने संपर्क किया। संपर्क करने के बाद इन लोगों ने समझा कि कहाँ से चोरी करनी है
उसकी लाइनिंग लेने के बाद ये लोग 9 तारीख को पहली बार 9-10 की रात में पहली बार समस्तीपुर आए और भैंस चोरी की घटना की। फिर 10-11 को फिर ये गैंग आया, फिर घटना की। 11-12 को भी आया था, फिर घटना की। उसके बाद 14-15 की रात में आया था। तो जिस दिन घटना हुई उसके पहले 3 दिन लगातार इन लोगों ने चोरी की थी। उसी में से एक दिन जब चोरी हुई थी तो मोहनपुर के प्रभारी स्वर्गीय नंदकिशोर यादव जी को पता चल गया था कि ये कौन सा गैंग है, और तो पीछे कार्य कर रहे थे। और फिर ये पूरी घटना घटित हुई थी। जब इन लोगों से हम लोगों ने और पूछा तो स्पष्ट हुआ कि ये लोग साथ में अपनी जो पूरा 32 लोगों का गिरोह है तो 3-4 तरह की गाड़ियाँ लेके चलते हैं। करीब घटना जिस दिन इन्हें करनी होती है तो शाम के 8 बजे के आसपास उस जगह पहुँच जाते हैं। ट्रक को किसी रेत के बालू के टीले के आसपास पार्क कर देते हैं जहाँ लोगों को चोरी करनी होती है, और वहाँ फिर ये लोग निकल जाते हैं। इनका जो रेकी का गिरोह है, जो इनको रेकी करता है, वो स्कॉर्पियो से पहले आ जाता है और वो स्कॉर्पियो और बोलेरो से पूरे क्षेत्र में घूम लेते हैं और रेकी कर लेते हैं कहाँ इन लोगों को करना है। और घटना करने के लिए लोग पूरी प्लानिंग करने के बाद पिकअप में खुद चढ़ जाते हैं और जो ट्रक रहता है उसको बालू के टीले के पास खड़ा करते हैं। बालू पर भैंस को चढ़ा देते हैं और उससे मिट्टी के ठेले से चढ़ा करके भैंस को, सारी भैंसों को जो है वो अपने ट्रक में चढ़ा करके ट्रांसपोर्ट करके भेज देते हैं और स्वयं पिकअप में शामिल होकर और अन्य वाहनों में जो बोलेरो स्कॉर्पियो लाते हैं उसके थ्रू ये लोग रश कर जाते हैं। तो लगातार इन लोगों ने 3 दिन घटना की थी। उस रात के बारे में और उसके पहले के बारे में इनसे पूछताछ तो स्पष्ट हुआ कि ये लोग जब आए थे तो इन लोगों ने 9-10, 10-11, 11-12 की रात में घटना की। 13-14 की रात में भी ये लोग यहाँ पर आए। पूरे 32 लोग यहाँ पर थे और ट्रक और पिकअप वगैरह लेके आए हुए थे। जब ये लोग यहाँ पर पहुँचे तो इन लोगों ने जहाँ घटना करनी थी वहाँ पर अटेम्प्ट लिया। रात में वहाँ पर कुछ गांव के लोग, चूँकि ये लोग जब भी घटना करते हैं तो इन लोगों का जो उद्देश्य रहता है भैंस को चोरी करना रहता है और चोरी करने के पश्चात भैंस को ठिकाने लगाते हैं। तो ये चूँकि ग्रामीण क्षेत्रों में करते हैं, खास करके दियरा क्षेत्रों में ही ये जाते हैं, तो वहाँ पर ग्रामीण लोगों के जग जाने से कुछ दुर्घटना की संभावना इन लोगों को रहती है। इसलिए अपने साथ, इनके साथ कुल जो पूरा 32 लोगों का गैंग है जो यहाँ पर आया था उसमें से 4 लोग जो हैं वो हथियार लेके चलते हैं। और इन लोगों का काम होता है कि पूरे गैंग को अगर पब्लिक जाग गई तो सुरक्षित स्कॉट करके निकालना, और अगर पब्लिक जाग गई है, लोग ग्रामीण लोग जग गए हैं तो हवाई फायरिंग करते हुए लोगों को ले जाना। बता दें कि बीते कई दिनों से एसपी के निर्देश पर सदर डीएसपी संजय कुमार पांडे, पटोरी डीएसपी रविशंकर प्रसाद, दल सिंह सराय डीएसपी दिनेश कुमार पांडे, अपर निरीक्षक थाना अध्यक्ष मुफस्सिल से सुधीर कुमार सिंह, अपर निरीक्षक अनिल कुमार एवं मुकेश कुमार नालंदा जिले से छापेमारी का टॉप 10 में 4 को गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। केबीसी न्यूज के लिए समस्तीपुर से सुरेश राय की रिपोर्ट।